हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिटेल में समझना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा और इसके फॉर्मूला के डिटेल्स में जाना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बेटा, और आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के साथ। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं किस तरह से हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला को समझना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और ये क्यों यूज होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए आपको जो दो कंपोनेंट चाहिए वो है एक सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जितने भी आपने गुड सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, अपॉन में जितना भी आपका इन्वेंट्री है उसका एवरेज क्या है, यानी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पर्पस क्या होता है बेटा? यहां पर ये हमें रिलेशन बता रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास उसके बीच में। क्या होगा उससे? इससे हमें यह पता चलेगा हमने अपनी इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली यूज किया। इस बात को जानने के लिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इस फॉर्मूला को यूज करना होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस फॉर्मूला पर आएंगे बेटा। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका एक आइडियल रेशियो भी होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आइडियल की बात करूँ कि आइडियल रेशियो इसका क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बेटा 5 to 10 टाइम्स। 5 to 10 टाइम्स, जी हाँ, यहाँ पर टाइम्स में आपको ये वैल्यू निकाल करके देगा। तो 5 to 10 के बीच में अगर आपका रिजल्ट आता है बेटा किसी भी तरह से कैलकुलेट करने से, तो वो आपका एक आइडियल रेशियो माना जाता है। ऑल्दो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है बेटा, ये हमेशा वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। लेकिन अगर अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इससे कम आता है, यानी कि अगर हमारा लो इन्वेंट्री होता है, लो इन्वेंट्री रेशियो अगर निकल करके आता है, तो लो इन्वेंट्री रेशियो का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सेल है बेटा वो सेल लेस है बेटा। सेल हमारी कम हो रही है किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? जो हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारी जो सेल्स है वो कम है। यही शो करता है लो इन्वेंट्री रेशियो। अगर 5 से कम या 4 से कम हमारा लो इन्वेंट्री रेशियो माना जाएगा, अगर वो वैल्यू आती है हमारी, तो इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जो हमारा सेल्स है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई भी आ जाता है, मान लो वेरी हाई आ जाता है, वेरी हाई इन्वेंट्री रेशियो अगर आ जाता है, तो वेरी हाई इन्वेंट्री रेशियो का मतलब क्या हो जाता है कि आपने आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर दी है, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया बेटा, उसमें ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। तो यहाँ पर दोनों के दोनों केसेस सही नहीं है। कंफर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए दोनों के दोनों रेशियोज खराब हैं बेटा। अगर आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो नॉमिनल इन्वेस्टमेंट भी है अगर उसमें भी अगर लो सेल आ रहा है, तो फिर आपका लो इन्वेंट्री रेशियो आ जाएगा। तो खैर हम इस बातों को अभी आगे जाकर डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम इसके एग्जांपल्स में जाएंगे। तो अभी के लिए हमें पहले इतनी बेसिक चीज़ों को समझना था। अब हम बात करते हैं अपने इस फॉर्मूला की। देखिए, इस फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीओजीएस। नाउ व्हाट इज सीओजीएस? तो सीओजीएस को समझने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझने के लिए, मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल देना चाहूँगा बेटा। बहुत ही ध्यान से आपको इस एग्जांपल को समझना है। अगर आपने अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट के एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग क्या क्या करते थे? जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे कुछ बेसिक जो कंपोनेंट्स आते थे, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको बनाते थे बेटा। सबसे पहले हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते तो हम यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक की बात करते थे बेटा। जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हुआ करता है, इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जिसको हम लोग बोलेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आता था। इसमें हम लोग ऐड कर देते थे बेटा जितनी भी हमारी परचेजेज हुई हैं, जितनी भी हमारी परचेजेज हैं हम उसको ऐड करते थे, और उसमें से लेस क्या हो जाता था? जितना भी हमारा परचेज रिटर्न हुआ है बेटा,
जितना भी हमारा परचेज रिटर्न हुआ है, यानी अगर मैं इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक नाम दे दूं तो इसका मतलब हो गया नेट परचेजेस। इसको बोलते हैं बेटा नेट परचेज। तो नेट परचेज का मतलब क्या हुआ, जितनी भी परचेजेस हुई उसमें से अगर मैं परचेज रिटर्न को निकाल दूंगा तो मेरी नेट परचेजेस आ जाएंगी। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में एक्चुअल में क्या किया, नेट परचेजेस को ऐड कर दिया बेटा, नेट परचेजेस को ऐड कर दिया। ठीक है, यही हम लोग करते थे। इसके अलावा और यहाँ पर क्या आता था बेटा, और हमारे पास यहाँ पर आता था जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते थे बेटा, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आते थे हम उनकी बात करते थे, यहाँ पर उन सब चीज़ों को डालते थे। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में समझना है तो इसका मेरा अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो है बेटा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप उसको भी जा करके समझ सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी के लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर इसको कह सकते हैं फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है हमारा, वो सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता था बेटा जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो भी आपकी नेट सेल्स होती थी बेटा, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, जितना भी सेल्स हुआ आपका सेल्स, और उसमें से लेस कर दिया आपने सेल्स रिटर्न, तो आपके पास नेट सेल्स निकल के आ जाता था। तो यहां से इतनी बातें करने के बाद, इतनी सब चीजें लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनल होता था, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आता था, हमारे पास आता था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास आता था एक ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हमारे पास होता था ग्रॉस लॉस। राइट, ये बातें हम लोगों ने 11th क्लास में सीखी हुई हैं बेटा। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कैलकुलेशन कैसे होता है, या क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को समझने के लिए आपको पहले इसके दो डिवीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि दो तरह के फॉर्मूला से आप COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाल सकते हो। पहला मैं जो सर्कल करूंगा बेटा, यहां से ये देखिए, ये जितना भी मेरा खर्चा है, ये सारा मेरा एक्सपेंस है बेटा। ये जितना भी मेरा एक्सपेंस है जो कि मेरे गुड्स के ऊपर हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो यानी उसको बनाने के खर्चे हो, चाहे रॉ मटेरियल को परचेज करने के खर्चे हो, या मेरा बचा हुआ स्टॉक हो, वो सारा का सारा मेरा एक खर्चा है। उसमें से आपको लेस क्या कर देना है, जितना भी स्टॉक बच गया, ये तो आपका खर्चा नहीं हुआ ना अभी, ये इस साल का खर्चा नहीं हुआ, तो इतने पोर्शन से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने इन सबको ऐड कर दिया बेटा, और उसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल करके आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा। तो चलो इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, एक तो हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस जितनी भी मेरी नेट परचेजेस हैं बेटा, नेट परचेजेस आपको समझ में आ गया होगा। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे बेटा जितना भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा एक वन ऑफ द फॉर्मूला है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है इसी को निकालने का, वो भी अगेन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं बेटा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर अब मुझे अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं बाकी के बचे हुए इन दोनों चीज़ों से भी निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो नेट सेल्स है बेटा, नेट सेल्स, इसमें से अगर मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, अगर मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देता हूं तो एक ही बात होगी बेटा, तो एक ही बात होगी। भूल जाओ कि अभी कुछ ग्रॉस लॉस है, यहां पर एक ही चीज आ सकती है बेटा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है और यहां पर एक नेट सेल्स है, यही दोनों तो बचे ना, बाकी सब तो आपने अलग कर दिए। ठीक है, अब बाकी सब आपने अलग कर दिया, अब ये दो चीजें बची हैं। अगर मैं इस नेट सेल्स में से इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा एक दूसरा सेट बन गया। इस सेट से भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा जो कि मेरे इस फॉर्मूला से आने वाला है। तो इन दोनों से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेम ही आएगा बेटा, बिल्कुल सेम आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता और ग्रॉस लॉस हो जाता है, तो फिर हमें कैसे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फिर उस केस में हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा वो हो जाएगा बेटा नेट सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस, जितना भी आपका
लॉस हुआ था वो आप नेट सेल्स में ऐड कर देंगे तो वो आपका कॉस्ट हो जाएगा बेटा, वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बहुत ज़रूरी है आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को समझना। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, ये बातें, ये जितनी भी हमने बातें करी, नॉर्मली ये ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है बेटा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ये ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, कंपनी में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा, हमें एक बार पहले उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए एक बार उसको जरा समझ लेते हैं अपने यहां से। तो यहां देखें बेटा, यहां देखें, अब इस तरह के फॉर्मूलाज को आपको डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाए। ये आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक के पेज नंबर 1.44, ये मैंने जो एडिशन लिया है बेटा, ये 2021 एडिशन लिया हुआ है। इस 2021 एडिशन के पेज नंबर 1.44 में आपके पास ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट विद इमेजिनरी वैल्यूज दे रखा है बेटा, जिसको हम लोग यहाँ पर एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये समझना, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये बेटा, ये कंपनीज के लिए बनता है। हम लोग यहाँ पर अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट बनती है, ना कि कोई अकाउंट बनता है जब हम लोग कंपनीज की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, जितना भी रिवेन्यू आपका जनरेट हुआ है इस पर्टिकुलर करंट ईयर में, और साथ ही साथ आपको एक सेकंड कॉलम में पिछले साल के रिवेन्यू की भी डिटेल्स दे रखी है। तो आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ पर ये दोनों डिटेल्स दे रखी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हमें अपने इस करंट ईयर को देखना है। तो मेरा जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है बेटा, वो 15 लाख रुपीज़ का यहाँ पर दिखाया गया, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेल में जाऊं तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ देखिए, इसके नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसके भी नोट्स बनाते हैं। जैसे नोट्स टू अकाउंट्स हमने बैलेंस शीट में समझे थे बेटा, वैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। और नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट है बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें देखें क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास जितनी भी हमारी सेल्स हुई है बेटा इस साल की, वो दिया हुआ है। इसमें से लेस कर दिया हमारा सेल्स रिटर्न, और फाइनली निकल करके आ गया नेट सेल्स। नेट सेल्स निकल के आ गया। तो बेटा ये जो नेट सेल्स है हमारी, ये नेट सेल्स हमें यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालना होता है। तो अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स भी बोल दूं तो वो गलत नहीं होगा। यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर नेट सेल्स दोनों एक ही बात है बेटा मेरे लिए, राइट। लेकिन यस, हम लोग अपने फॉर्मेट में जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो हमेशा हम उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लिखेंगे और नेट सेल्स को हमें नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है अदर इनकम क्या हुई, जो कि नोट नंबर 2 में देखते हैं। तो यहाँ नोट नंबर 2 में अदर इनकम में से मुझे कुछ कैश डिस्काउंट मिला, या मैंने कुछ एसेट्स को बेच करके मेरा कुछ गेन आया, प्रॉफिट आया, या और भी कुछ हो सकता है। मान लो कुछ रेंट रिसीव हुआ, या कोई भी और किसी तरीके से किसी तरह की कोई इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट पर मेरे को डिविडेंड मिला, वो सारी चीज़ें मेरी अदर इनकम के अंदर आ जाएंगी। तो वो अदर इनकम मेरा यहाँ पर शो होगा। और इस तरह से यहाँ पर जो मेरा थर्ड पॉइंट में आ जाएगा वो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम का सम कर देंगे। ये 1 और 2 का सम करके हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाता है। खैर, यहाँ पर हमें वो ये समझ में आ चुका कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है, अदर इनकम का मतलब क्या है, और उनका सम इज टोटल रिवेन्यू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, जो कि है एक्सपेंसेस। देखिए बेटा, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें आपको बस इतने ही एक्सपेंसेस अलाउड हैं। इस स्टेटमेंट में बस आप इतनी ही हेडिंग्स को डाल सकते हो, और वो भी इसी सीक्वेंस में। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। हमारा ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स्ड है बेटा, हमें इस फॉर्मेट को एज इट इज़ फॉलो करना है, और इसी सीक्वेंस में हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को मेंशन करना है। जिसमें सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, यहां पर जितना भी मटेरियल आप लोगों ने यूज किया है प्रोडक्शन में, यानी इसको रॉ मटेरियल आप समझ सकते हो बेटा, जितना भी आपका रॉ मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, उसकी कॉस्ट को हम लोगों को यहां पर लिखना है। सेकंड है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब कभी कभी कुछ एक ऐसा स्टॉक भी होता है, कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट खरीद करके डायरेक्ट सेल कर देते हैं, उसमें कुछ भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं आता, तो वो हमारा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है बेटा।
फिर उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब यहां पर तीन चीजों की बात की गई है। पहला, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब वो गुड्स जो मेरे बन करके रेडी हो चुके हैं बेटा, बिल्कुल तैयार हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है, जिस पर आधा अधूरा प्रोडक्शन हो चुका है, कुछ पार्ट अभी बचा है उस प्रोडक्शन का, तो वो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएंगे। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो गया ऐसे ऐसे गुड्स जो कि हमने खरीदे हैं डायरेक्ट बेचने के लिए, उसका हमें कोई प्रोडक्शन नहीं करना, हमने जैसा जैसे खरीदा है बस उसको एज इट इज हमें सेल करना है। तो उन तीनों की अलग अलग इन्वेंट्रीज हमें मेंटेन करनी पड़ती है बेटा। आपको फिनिश गुड्स की अलग से इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, वर्क इन प्रोग्रेस की अलग से मेंटेन करनी है, और जितना भी स्टॉक इन ट्रेड है उसको अलग से मेंटेन करना है। और उसको नोट नंबर 3 में यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। यहाँ देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड को इस तरह से आपको मेंशन करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जिसमें ए पार्ट जो कि हमारा फिनिश्ड गुड्स का है बेटा, उसमें उसका जितना भी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। लेस कर देंगे जितना भी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो स्टॉक आपका बच गया है बेटा, जो इन्वेंट्री आपकी फिनिश्ड गुड्स की बच गई है, उसको यहाँ से लेस करने के बाद हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो कितना है। क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू आ रही है बेटा। इसी तरह से अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी इसका ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कितना चेंज आया मेरा वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री में, वो मुझे यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 45,000 रुपीज़, जो कि हमारी इमेजिनरी वैल्यू हमने यहाँ पर समझाने के लिए दे रखी है हमें। इसके बाद देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड की भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, और उसी बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि कितना चेंज आया है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड को नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना होता है, और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर आपने लिख दिया बेटा, यहाँ पर आपने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल 50,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये 50,000 रुपीज़ कैसे आया, चलो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर माइनस का 20,000 रुपीज़ था, यहाँ पर 45,000 रुपीज़ पॉजिटिव वैल्यू है, और स्टॉक इन ट्रेड का 25,000 रुपीज़ पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ए, बी और सी, यानी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, तीनों को ऐड करा, और जब तीनों को आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू 50,000 रुपीज़ की आ रही है। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री के सामने यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटा। तो ये हो गया हमारा चेंज इन इन्वेंट्री का कॉलम। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, जो कि हम लोग एम्प्लॉयज़ पर जितना भी खर्चा करते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, उनके बोनसेस हो गए, जो भी हम लोग एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा करते हैं वो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाता है बेटा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितना भी खर्चा आपने पैसों के लिए किया मतलब अगर आपने कुछ फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स लिए बेटा, तो आपने कुछ फाइनेंस का जुगाड़ किया, आपने पैसों का जुगाड़ किया, उधार लिया, तो उसको लेने के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कुछ डिविडेंड्स पे करने पड़ रहे हैं, राइट। तो जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पड़ रहा है वो सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस कॉस्ट में आ जाती हैं, तो वो भी आपका एक्सपेंस होता है, जो कि आप फाइनेंस कॉस्ट के कॉलम में मेंशन कर देते हैं। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जितना भी आपके फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, या फिर इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर या टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसको, या अमोर्टाइजेशन लगेगा उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है बेटा। अमोर्टाइजेशन आप समझ सकते हैं बेटा, जो भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर लगता है, और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे हम लोग उनका सम यहाँ पर लिख देंगे। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि इन कैटेगरीज में आपके नहीं आ पा रहे हैं, उन सबको आप फिर अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं बेटा। तो अदर एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ, देखिए किस तरह से आया हुआ। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो कैरेज इनवर्ड आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे कि यूटिलिटी के बिजली का बिल हो गया, आपका वाटर सप्लाई का बिल हो गया। तो उस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, और भी जो भी एक्सपेंसेस आपको लगता है हो सकते हैं आपके, और वो बाकी के इन कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। और इन सबको फाइनली जब हम टोटल कर देंगे तो उसको कहते हैं बेटा टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया बेटा। तो देखो अब यहाँ से आगे समझने की कोशिश करते हैं।
अब यहां से आगे देखेंगे अगर आप, तो यहां तक अभी तक मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने अभी तक टोटल रेवेन्यू भी पता कर लिया है और टोटल एक्सपेंसेस भी पता कर लिए। अब मेरे पास रेवेन्यू की वैल्यू भी है और एक्सपेंसेस की वैल्यू भी है, तो मुझे इजीली अब प्रॉफिट पता चल सकता है। तो प्रॉफिट का देखेंगे बेटा क्या होता है। देखिए प्रॉफिट यहां पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्ट जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर करके यहां पर प्रॉफिट निकाल रहे हो। देखिए थ्री क्या है हमारा, टोटल रेवेन्यूज, 4 जो कि हमारे एक्सपेंसेस का टोटल होगा। तो आपने इन दोनों के डिफरेंस को यहां पर प्रॉफिट के रूप में रखा। तो अभी तक आपने इसमें क्योंकि टैक्स नहीं दिया है तो इसलिए इसकी हेडिंग क्या दे दी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही इसके बाद आप टैक्स पे करेंगे बेटा, तो वो टैक्स की वैल्यू आप इसमें से लेस कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट वाली हेडिंग में आपका लेस कर देंगे टैक्स। जो भी आपका टैक्स बनता होगा वो टैक्स आपको लेस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बच गया उसे बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी ये आफ्टर टैक्स का हमारा प्रॉफिट हो गया। जो भी हमारे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बच गया वो प्रॉफिट हमारा यहां पर एंड में दिखाई देगा बेटा। तो ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसका नोट्स टू अकाउंट्स। तो चलिए इतनी बातें तो हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो अगर हम लोग अब सीओजीएस को निकालें उन फैक्ट्रीज के लिए जहां पर एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके लिए अगर मुझे सीओजीएस को निकालना है बेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उस फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया। अब यहाँ पर जो मेरा सीओजीएस का नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को समझना है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां से देखिए हमने अभी अभी यहां पर देखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना भी रॉ मटेरियल का हमारे पास कॉस्ट आया, उसके बाद है हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यहां पर हम इसमें ऐड कर देंगे जितना भी हमने परचेज किया है स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये हमारा सारा एक्सपेंस है बेटा। और ये किस पर एक्सपेंस हो रहा है, हमारे गुड्स को बनाने पर, हमारे गुड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है। इसके साथ साथ और क्या था बेटा, यहां पर यहां देखिए चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब ये भी हमारे गुड्स से रिलेटेड है, ये भी हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो ये भी हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इसको ऐड कर दिया, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री को भी मैंने यहां पर अभी के लिए ऐड करा है। बस यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने वो सारे के सारे जो भी मेरे गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे उन सबको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया बेटा। इसके अलावा जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो मेरे गुड्स के एक्सपेंसेस नहीं है, वो मेरे कभी एम्प्लॉय की बात हो रही है या फाइनेंस कॉस्ट की बात हो रही है या अदर एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो मेरे गुड्स से रिलेटेड यही 3 तरह के एक्सपेंसेस थे, प्लस इसमें जो ऐड होना है बेटा वो ऐड होना है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लोग फैक्ट्री में करते हैं, राइट। इस फॉर्मूला से भी आप सीओजीएस को निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास यहां पर देखिए किस तरह के कितने कितने फॉर्मूलाज बन गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक फॉर्मूला आपका बना जिसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड हो गया नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके भी सीओजीएस को निकाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास ग्रॉस लॉस आ रहा है तो फिर आपको नेट सेल्स में उसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको सीओजीएस पता चलेगा। और ये सभी के सभी फॉर्मूलास आपको आने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा ये भी हम लोग नहीं बता सकते। तो जैसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी आपको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह के फॉर्मूला को यूज करना है। और एक जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहां पर देखा उसमें देखा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो जितना भी खर्चा हमारे गुड्स के ऊपर हो रहा है बेटा, गुड्स को बनाने तक का जितना भी खर्चा हो रहा है, हम उस सारे खर्चे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं बेटा। और क्योंकि यहां पर गुड्स सोल्ड की बात हो रही है तो इस वजह से
इस वजह से हम इसमें से जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको माइनस कर देते हैं बेटा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट को ले लिया तो यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, और यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी हटा चुके हैं, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी आपने देखा था, वहाँ पर हमारा जो डिफरेंस था वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का था। तो इसमें भी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक नहीं बिका, देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, वो स्टॉक जो हमारा बिका नहीं है हम उसको यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जितना भी गुड्स हमारा सोल्ड हो गया उसके कॉस्ट की बात हमें यहाँ पर COGS में करनी है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फॉर्मूला में जो सेकंड बात हमें डिस्कस करनी है वो है एवरेज इन्वेंट्री बेटा। अब ये एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, देखिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। अब हमें बात करनी है एवरेज इन्वेंट्री। तो किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना होता है बेटा, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे जितना भी हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो यानी टोटल जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो क्लोजिंग हो चाहे वो ओपनिंग हो, उन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने अगर 2 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा था बेटा। तो चलिए, अब हम लोगों ने मेजरली दोनों फार्मूलाज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है बेटा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे यहाँ पर। अब इसी के बेसिस पर हम लोग अब अपने क्वेश्चंस को लेंगे यहाँ पर और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। देखें इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जिसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है 4,50,000 रुपीज़ की इस क्वेश्चन में। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग गिवन है, यानी इसको हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं बेटा। और इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर, यानी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें गिवन है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे थे बेटा हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला एक बार जल्दी से दोबारा से लिखते हैं बेटा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो ये अभी हम लोगों ने डिटेल में समझा। तो देखें, अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दे रखी है जो कि है 4,50,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4,50,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी बेटा, एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो चलिए एक बार निकाल करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रही है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज, जितना भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,25,000 रुपीज़ की, प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है 1,75,000 अपॉन में 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर इसका टोटल आ जाएगा बेटा 3 लाख अपॉन में 2, और 3 लाख अपॉन में 2 इज 1,50,000। 1,50,000 रुपीज़ की हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई, जो कि अब हमें अपने इस फॉर्मूला में यूज़ करनी है। तो 1,50,000। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा रेशो, यहाँ पर जो हमारा रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, यानी इसको हम लोग टाइम्स में लिखते हैं तो इसको लिख देंगे 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसका 3 टाइम्स हमारा कॉस्ट है बेटा, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमारा कॉस्ट आता है जितनी भी हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री होती है। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को समझते हैं बेटा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास एक तो दे रखा है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर हमें दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस हमें बता रखी हैं, वेजेस हमें बता रखी हैं,
कैरेज इनवर्ड बता रखा है और फ्रेट आउटवर्ड बता रखा है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और आपको इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालना है। तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखना है। तो 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद हो गया। अब हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको मैंने बहुत सारे फार्मूलाज बताए थे बेटा इसके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आपके फार्मूलाज आपको मैंने बताए थे। देखें जरा क्या क्या फार्मूलाज थे। उससे पहले हम लोग जरा यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसी गिवन है। आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज हैं, वेजेस हैं। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस हमारी जितनी भी हैं वो हमें यहाँ पर बता रखी हैं। वेजेस क्या होता है बेटा? वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हम लोग फैक्ट्री में अपनी लेबर्स को देते हैं। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि आपको मटेरियल को लाने में जितना किराया भाड़ा खर्च हुआ उसे हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं। यानी फैक्ट्री में जितना भी मटेरियल आया उस पर खर्चा हो रहा है। तो ये गुड्स के बनने से पहले तक के खर्चे होते हैं बेटा। जब तक गुड्स हमारे बन के तैयार नहीं हो जाते तब तक के जितने खर्चे होते हैं वो हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब यह फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड का मतलब है कि जब आपने सेल कर दिया, सेल करते समय जब कस्टमर को भेजा उसका खर्चा, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इसे हमें इग्नोर कर देना है बेटा। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमें इसको नहीं लेना है। तो अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला की बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो बस अब आपको इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को डायरेक्ट देखूं तो मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000 रुपीज़ की। तो हमें यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? हमने यहाँ पर लिख दिया 40,000 रुपीज़ जो कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। आप इसी फॉर्मूला को वापस लिख देंगे बेटा जो मैंने पीछे लिखा हुआ था। पहले इस फॉर्मूला को ऊपर लिख देंगे, उसके बाद आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? ओपनिंग के बाद परचेजेस दे रखी है। तो परचेजेस है हमारी 92,000 रुपीज़ की। तो 92,000 रुपीज़ को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। प्लस हमारा फॉर्मूला में और क्या बोला गया था? देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे फॉर्मूला में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था जिसका वैल्यू मैंने ले लिया, परचेजेस दिया हुआ था जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया बेटा। उसके बाद है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मुझे इसमें और ऐड करना है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे कौन कौन से हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे पास एक तो है कैरेज इनवर्ड और वेजेस। तो इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं तो मेरा जो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है बेटा वो 4,000 प्लस 6,000 यानी 10,000 रुपीज़ का आ रहा है। तो मेरा 10,000 रुपीज़ का डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गया बेटा। माइनस इसमें से करना है मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और मेरा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे यहाँ पर गिवन है वो 12,000 रुपीज़ का गिवन है। तो वो मैंने यहाँ से 12,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। बस इस फॉर्मूला से आपने इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इजीली निकाल लिया, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मैं टोटल करूँगा बेटा तो इसका सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,42,000 माइनस में 12,000 दैट इज 1,30,000। 1,30,000 रुपये का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया बेटा। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर ये पता चल गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें यहाँ पर बताया हुआ है बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000 रुपीज़ की और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,000 रुपीज़ की। बस अब आपको इन दोनों को पहले ऐड करना है यहाँ पर। तो 40,000 की ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है 12,000 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। और ये जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई वो आ गई 52,000 अपॉन में 2 दैट इज 26,000, राइट। तो अब आपको यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता चल गया, एवरेज इन्वेंट्री भी पता चल गई। अब देखें, अब इसको हम लोग अपने इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू है बेटा वो है 1,30,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली 26,000 रुपीज़ की। तो ये आ गया मेरे पास 26,000। बस बेटा अब जब आप इसको
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 5 ज़ा 130 होता है, तो 5 टाइम्स आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया, राइट। तो चलिए, तो आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का, परचेजेस हमें दे रखी है 5,50,000 रुपीज़ की, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो बेटा, हमारे पास एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियरली गिवन है कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5 लाख रुपीज़। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग। क्योंकि अब मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है तो मुझे अब उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, किस तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज पर स्टिक रहना है बेटा। देखो किस तरह से करेंगे। 68 नंबर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री होता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको यहां पर COGS की वैल्यू तो गिवन थी क्वेश्चन में, यहां देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5 लाख रुपीज़ की, तो वो मैंने पहले लिख दी। यहां पर मेरे को 5 लाख रुपीज़ गिवन है, अपॉन में मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री को निकालना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में पता है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, तो मैं एवरेज कैसे निकालूं? तो मुझे कहीं ना कहीं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्लोजिंग इन्वेंट्री तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा फॉर्मूला सोचना है जहां पर ये सारी चीजें आती हो और साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आती हो। तो देखो बेटा, एक फॉर्मूला जो हमने समझा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यहां देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने समझा था कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को सब जगह पर डाल दूं तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इजीली मिल जाएगा बेटा। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिखूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या होगा बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो वो भी ऐड हो जाएंगे, और नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने बताई हुई है बेटा। यहां देखो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मुझे बताई हुई है 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपीज़ डाल दिया बेटा, तो ये 1 लाख रुपीज़ प्लस परचेजेस भी मुझे क्वेश्चन नहीं बताई है बेटा। देखें कितनी परचेजेस है हमारी जो परचेजेस हमें बताई गई हैं वो 5,50,000 रुपीज़ की बताई गई हैं, तो हमने परचेजेस भी डाल दी 5,50,000, माइनस करना है इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस बेटा, अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं तो आपको ये 4th वैल्यू पता करनी है, तो बहुत ही आसान हो गया ये आपके लिए। अब आपको अच्छे से मालूम है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ पर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, पहले मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ, तो ये दोनों मिलकर के मेरे होगा 6,50,000, और इस 5 लाख को जब मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा तो वो माइनस में आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू है यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगी, तो इसमें से 5 लाख रुपीज़ मुझे माइनस कर देने हैं बेटा। तो मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई वो आ गई 1,50,000। तो अब आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए थी वो मिल चुकी है बेटा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए अपॉन में 2। तो क्लोजिंग और ओपनिंग अब दोनों हैं आपके पास, तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो हमारे पास वो है हमारे पास 1 लाख, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने निकाली 1,50,000 अपॉन में 2। तो इट मीन्स इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगा तो ये
2,50,000 अपॉन में 2 दैट इज 1,25,000। तो 1,25,000 रुपये का आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 1,25,000 का यहाँ पर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे जब आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, दैट इज 4 टाइम्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4 टाइम्स देन माय एवरेज इन्वेंट्री। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जिसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं, और उसके बाद गिवन है बेटा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 30% का रेशियो बता रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे पास गिवन है 30%। तो इसका क्या मतलब होता है, चलो इसको समझते हैं बेटा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपको क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 69 भी यहाँ पर आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता होना चाहिए। तो देखें जरा हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। 69 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, देखो एक तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, एक परचेजेस गिवन है, लेकिन मेरे पास ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता है ना ही मुझे क्लोजिंग स्टॉक का पता है। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस फॉर्मूला से तो नहीं निकाल सकता जिसमें मैं ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करके माइनस कर देता था क्लोजिंग स्टॉक को। तो खैर इसके अलावा मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है नेट सेल्स की बेटा। नेट सेल्स जिसको हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है बेटा 30%। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है बेटा, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो हमारी नेट सेल्स का 30% है। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब अब आप याद करो बेटा, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और बताया था। क्या बताया था, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, जितना भी मेरे पास नेट सेल्स है बेटा उसमें से माइनस कर दूं अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा, अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को उसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर क्या आ जाएगा। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा, यहां देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था कि नेट सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर क्या आ जाएगा। तो बस अब हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स की वैल्यू गिवन है बेटा। यहाँ देखो ये नेट सेल्स की वैल्यू हमारे पास 6 लाख रुपीस गिवन है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के नाम पर मुझे ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 30% है नेट सेल्स का, तो मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले COGS को निकालने के लिए मेरे को नेट सेल्स है बेटा वो 6 लाख रुपीज़ की गिवन है, यहाँ पर 6 लाख माइनस मुझे करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा जितनी भी आपकी नेट सेल्स है जो कि 6 लाख रुपए की वैल्यू दे रखी है उसका 30%, यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 30% रेशो दिया हुआ है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे नेट सेल्स का 30% हो जाएगा। और इसको अगर आप 30% को निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 6 18 और 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4, तो यानी 1,80,000 रुपीज़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। तो 1,80,000 रुपीज़ को मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है। तो 1,80,000 रुपीज़ को जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर क्या आ गया। तो 6 लाख माइनस 1,80,000 इज 4,20,000, 4,20,000। तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया बेटा वो 4,20,000 रुपीज़ का निकल के आ गया। तो चलिए यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरे पास 4,20,000 अपॉन में अगला मुझे चाहिए बेटा एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है बेटा, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 50,000 रुपीज़ की। तो ये तो हमारे पास गिवन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 50,000 प्लस
क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं आई बेटा, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू जितना भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जितना भी हमारा परचेजेस हुआ होगा बेटा, परचेजेस प्लस जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस कर देंगे उसमें से आपका नेट सेल्स, नेट सेल्स। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालने का। कैसे है ये फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ये देखो बेटा, ये डिस्कस किया था। अब आपको क्या निकालना है, अब आप अगर इस ट्रेडिंग अकाउंट को देखें तो आपको यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं कि हमारा ग्रॉस लॉस है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप इन सब चीज़ों को ऐड कर दो, इन सब चीज़ों को ऐड कर दो, और उसमें से नेट सेल्स को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने किया, हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन तो उसको जीरो मान लिया, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया नेट सेल्स को। तो यहां देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर करके माइनस कर दिया नेट सेल्स को। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 50,000 रुपीज़ का है बेटा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 50,000 प्लस परचेजेस हमें गिवन है 3,90,000 रुपीज़ की, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी हम लोगों ने निकाला, ये देखिए, ये मैंने 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया बेटा, जो हमने अभी अभी ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी थी, और माइनस कर देंगे नेट सेल्स, जो कि हमें कितनी गिवन है नेट सेल्स, नेट सेल्स हमें 6 लाख रुपीज़ की गिवन है। तो ये 6 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पर इससे माइनस कर दिए। तो आपको इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी आ गई। तो 3,90,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000 माइनस करेंगे उसमें 6 लाख, तो आपके पास बेटा यहाँ वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपीज़ की। तो 20,000 रुपीज़ इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, ये 20,000 और अपॉन में 2 करा, तो यहाँ पर क्या आ गया 70,000 अपॉन 2, दैट इज 35,000, यानी 35,000 रुपीज़ का आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया बेटा। और आप इस एवरेज इन्वेंट्री को हम लोग अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, 35,000। बस अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये 12 से कटेगा बेटा, तो यहाँ पर 12 टाइम्स हमारा वैल्यू आ रहा है बेटा, 12 टाइम्स। तो हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन का क्या निकल गया बेटा, 12 टाइम्स। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको इन सभी फॉर्मूलाज को यूज़ करना है ताकि आप अपने आंसर तक इस तरह से पहुंच सको। तो आपके लिए हैंडी क्या होगा, अगर आप इस ट्रेडिंग अकाउंट और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बातों को बहुत डिटेल में समझ लें, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझाई थी बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं वो भी गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 25% का। तो बिल्कुल पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन हो गया, बल्कि यहाँ पर तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आ गया बेटा। तो ये 70 नंबर क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन आ गया। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 को सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो को निकालना है। तो और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेट सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा है। तो आपका जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स हमारे पास कितनी है बेटा, तो नेट सेल्स हमारे पास यहां पर 6,40,000 रुपीज की गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% का। तो यहां पर मेरे पास आ गया 6,40,000 नेट सेल्स में,
और ग्रॉस प्रॉफिट को एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होगा बेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होने वाला है, हमारी नेट सेल्स का 25%, जो कि रेशो बता रखा है हमें, 25% रेशो बता रखा है। तो इसका अगर मैं 25% निकालूंगा बेटा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1,60,000, 1,60,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ गया, जिसे आपने माइनस करना है अपनी नेट सेल्स में से। तो 1,60,000 रुपीज़ को आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ गई, वो आ गई बेटा 4,80,000, 4,80,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल करके आ गया। सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो चलिए एवरेज इन्वेंट्री को भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरे पास 58,000 रुपीज़ की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 62,000 रुपीज़ की। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 58,000 रुपीज़ हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और 62,000 रुपीज़ की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और इससे मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री निकल करके आ गई बेटा, वो निकल करके आ गई, इनको ऐड करेंगे तो 1,20,000 अपॉन 2, दैट इज 60,000। तो 60,000 रुपये का हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ चुका है बेटा, और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ चुकी है। तो बस अब आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए वो दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, जिससे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,80,000 रुपीज़, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 60,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, वो क्या मिल गई 6,848। तो 8 टाइम्स आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस केस में मेरा होगा 8 टाइम्स, जो मेरा आंसर है बेटा, करेक्ट। चलिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स हमारे पास गिवन है 16 लाख की। एवरेज इन्वेंट्री अब हमारे पास डायरेक्ट गिवन है बेटा, तो बहुत ही आसान हो गया। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, सेल्स गिवन है, और ग्रॉस लॉस रेशियो है इस बार 5% का, ग्रॉस लॉस रेशियो है 5%। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी इजीली निकाल सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 71, अब 71 नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इसको पूरा लिख देते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पहले बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा यहाँ पर कितना है हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज गिवन है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस लॉस हमें दे रखा है। तो इस केस में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था इस फॉर्मूला को। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होगा नेट सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस लॉस रेशियो दे रखा। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। चलिए, तो अब यहां पर हमारे पास ग्रॉस लॉस कितना आ रहा है बेटा, तो ग्रॉस लॉस आ रहा है हमारा नेट सेल्स का 5% बेटा। यहां देखो ग्रॉस लॉस रेशियो 5% का मतलब हुआ कि जितनी भी आपने सेल्स करी है उसका 5% आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सेल्स दे रखा है बेटा, जो हमारे पास सेल्स दे रखा है वो दे रखा है 16 लाख रुपीज़ का हमारे पास नेट सेल्स दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें 5% हमारा लॉस है बेटा, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी 5% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 16 5 80, और बाकी बच गए 3 zeros 1 2 3, तो 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ का आपके पास ग्रॉस लॉस आया हुआ है बेटा। तो बस यहाँ पर नेट सेल्स आपके पास कितनी थी, तो नेट सेल्स थी बेटा आपके पास 16 लाख रुपीज़ की, 16 लाख
प्लस ग्रॉस लॉस आपने निकाला है 80,000 रुपीज़ का, तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो टोटल जो हमारा COGS आ जाएगा वो आ जाएगा 16,80,000 रुपीज़ का हमारे पास COGS आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो बस अब आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो 16,80,000 रुपीज़ का आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल करके आया। और एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया गिवन है बेटा। देखिए एवरेज इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि 2,20,000 रुपीज़ की है। तो बस आपको सीधा सीधा इसको यहाँ पर लिख लेना है 2,20,000। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, देखें जरा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर करके देखेंगे अपने एंड पर। तो आप 16,80,000 रुपीज़ को अगर 2,20,000 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 7.64 टाइम्स लिख देंगे हम इसके आगे, क्योंकि ये टाइम्स में हमारा वैल्यू बताता है। तो 7.64 टाइम्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 भी हम लोगों ने देख लिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 72 में देखें क्या लिखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 4 लाख रुपीस का गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख रुपीस का गिवन है। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास COGS तो इजीली निकल आया। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास आ गई, और अब हमें चाहिए एक ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री का भी आपको यहाँ पर हिंट कर रखा है बेटा। क्या बोला है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, कितनी, 40,000। मतलब आपके पास ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000 रुपीज़ की, ये जो वैल्यू है 40,000 रुपीज़ ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 40,000 रुपीज़ माइनस कर दूंगा तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता चल जाएगी। तो चलो ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं पहले, कितनी आ गई हमारी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72। तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी आ गई, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 40,000 रुपीज़ लेस है। यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे को क्वेश्चन ने कैसे बोला है, क्वेश्चन ने हमें बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 40,000 रुपये ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन्वेंट्री ओपनिंग वाली, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 40,000 रुपीज़ को लेस कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 1,20,000 रुपीज़ की गिवन है, जिसमें 40,000 को अगर मैं लेस कर देता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ गई 80,000। यानी 80,000 रुपीज़ की मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो इसका मतलब आपके पास अगर आपको अब एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो तो वो क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास निकल के आई बेटा 80,000 रुपीज़ की, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1,20,000 रुपीज़ की अपॉन में 2। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये 2 lakhs अपॉन 2 दैट इज 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। दूसरी चीज़ अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पर इस केस में, जितनी भी हमारे पास नेट सेल्स है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें से मुझे माइनस करना है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है उसी माइनस करना पड़ेगा। तो देखें तो नेट सेल्स हमारे पास कितना गिवन है बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 4 लाख रुपीज़ का और ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ का। तो बस 4 लाख माइनस 1 लाख, तो इसका मतलब 3 लाख रुपीज़ का हमारे पास COGS आ गया बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई आपके पास 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री भी अभी आपने निकाली 1 लाख, तो दैट इज 3 टाइम्स। तो ये मेरा
आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको मैक्सिमम चीज़ें गिवन थी, बस आपको यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूला से इन सब चीज़ों को निकाल लिया आपने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। अब हमारे पास गिवन है बेटा टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा 73 भी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न, इसका मतलब अगर मैं इस टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास नेट सेल्स आ गई, और नेट सेल्स में अगर मैं माइनस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, जी हाँ, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटा वो कितना आ गया, इसमें हमारे पास गिवन है टोटल सेल्स जो कि है 5 लाख, इसमें से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न जो कि है 50,000 रुपीज़ का, इसमें से माइनस कर दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 90,000 रुपीज़ का। बस अब आप इससे कहाँ पर पहुँच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आ गया आपके पास 1,40,000 रुपीज़। अगर माइनस कर देंगे तो 3,60,000 रुपीज़ का आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटा। ये आपको इजीली समझ में आ गया। मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये हमारे लिए क्या था, ये था हमारे पास टोटल सेल्स माइनस किया मैंने सेल्स रिटर्न को बेटा, माइनस किया मैंने इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसके बाद मुझे अब निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए आपको क्या बोला गया, यहां पर देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए बोला गया है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹20,000। यानी जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 रुपीज़ ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख माइनस 20,000 यानी 80,000। तो 80,000 रुपीज़ हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास निकल गई। कैसे निकल गई ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख जो कि एक्सेस है 20,000 रुपीज़ से, देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये आ गया हमारे पास 80,000। तो 80,000 रुपीज़ का हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया बेटा। तो 80,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 1 लाख अपॉन में 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना वैल्यू आ गया, 90,000। तो ये आ गया आपके पास 90,000 बेटा। तो 90,000 रुपीज़ की हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ चुका है, एवरेज इन्वेंट्री भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला को यहाँ पर लगा देना है बेटा। तो चलिए जल्दी से लगा देते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली थी यहाँ पर, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला है 3,60,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री जो आई हमारे पास वो आ गई 90,000 रुपीज़ की बेटा। तो 90,000, तो 9 4 जा 36, तो यानी 4 टाइम्स मेरा यहाँ पर ये आंसर आ गया, 4 टाइम्स। खत्म हो गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 73 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पर किया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बेटा। अब 74 में देखिए क्या लिखा है, 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास है वो COGS, वो हमारे पास गिवन है 2 लाख रुपीज़ का। ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ओहो, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू भी बता दी 8 टाइम्स है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें यहाँ पर पूछी गई है बेटा। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ
एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो 1.5 टाइम्स है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री से। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बच्चा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितने गिवन है पहले लिख लेते हैं, वो 2 लाख रुपीस की गिवन है। 2 लाख रुपीस की हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। हमारे पास गिवन है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो भी बेटा। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो कितना गिवन है हमारे पास, 8 टाइम्स गिवन है। 8 टाइम्स गिवन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा बेटा। देखो क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है हमारा फॉर्मूला बेटा। अब इस केस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है 8, COGS हमारे पास गिवन है 2 लाख, अपॉन में यहां पर हमें निकालना पड़ेगा अब एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां से अब क्योंकि आपके पास ये 2 वैल्यूज गिवन है तो आपको एवरेज इन्वेंट्री भी पता चल रही है इजीली बेटा। तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई, तो चलो निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री इज कितनी होगी, एवरेज इन्वेंट्री यहां हो गया मेरा 2 लाख, और इसको यहां पर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा इससे। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास, इसको डिवाइड करने से 25,000 रुपीज़ की बेटा। 25,000 रुपीज़ की हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। चलिए, तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमें पता चल गई कितनी है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं एक बार। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो ओपनिंग इन्वेंट्री का पता होता तो आप इजीली क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकाल लेते। अब क्योंकि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है तो हमें पहले इसको एक लेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स, मैंने उसको एक्स ले लिया बेटा, राइट। अब अगर मैं इस x की वैल्यू को अपनी इन्वेंट्रीज के साथ ऐड करूं तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखना बेटा। इस बार आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी बेटा, एवरेज इन्वेंट्री थी 25,000 रुपीज़ की। तो यहां पर मेरे पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री 25,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने x ले लिया है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में मुझे कुछ बोला है बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ द बिगिनिंग यानी ओपनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं लिख दूं 1.5x, तो वही मतलब हो गया इसका। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी क्या है, x का 1.5 टाइम्स है। x क्या है मेरा, ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सिंपल सा मैथ्स है बेटा, अपॉन में 2, अपॉन में 2। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 50,000 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2.5x। ये लो, यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आप इसको फर्दर x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। तो x यहाँ पर आ गया 50,000 अपॉन में 2.5 दैट इज 20,000। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकलाई बेटा, 20,000। नाउ व्हाट इज x, x हमने क्या लेट किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 20,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है, जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बोला, यानी 20,000 इंटू 1.5 दैट इज 30,000, दैट इज 30,000। सिंपल। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, राइट। तो हमने पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को x लिया, उसका 1.5 टाइम्स था, इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, और
क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अब हमें इस तरह से 30,000 रुपीज़ मिल गई। आपको क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था कि आप हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ, तो यही बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30,000, राइट। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 74 तक कर लिया बेटा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब इस वीडियो को मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।